Hello students, today we will read lesson number 5, Princess September. Now Princess September is a very interesting and meaningful story. And the underlying idea is that freedom is the loveliest thing on the earth. It ensures health and happiness. So let's read this chapter and see line to line explanation of this chapter. So here it is. Part 1. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. Now, king and queen of Siam, they had many daughters, बहुत सारी daughters थी, and the queen said that it confused her. क्वीन का कहना था कि ये कंफ्यूज करता है टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, इतने सारे जो नाम है वो याद रखने में उसको प्रॉब्लम होती थी और वो कहती थी कि मैं जो है कंफ्यूज हो जाती हूँ. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. So one day जो king है उसने decide किया to call them January, February, है ना, months के name जो है वो उनको दे दिए, of course in Siamese language, है ना, Siamese जो language है उसमें दिए, until they came up to द यंगेस्ट वन, जो यंगेस्ट डॉटर थी वहाँ तक वो पहुँचे और सबसे यंगेस्ट जो डॉटर थी उसका नेम था सितंबर. The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. Now see, the king of Siam, okay, their father, है ना, उनके जो फादर थे उनकी एक बहुत ही पेक्यूलर हैबिट थी. अब देखो वो क्या करते थे, दूसरों की जैसे, पेक्यूलर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज हैबिट थी. वो दूसरों की तरह गिफ्ट्स जो हैं रिसीव नहीं करते थे अपने बर्थडे पे, वो क्या करते थे, गिफ्ट देते थे दूसरों को. सो एक साल ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ भी हैंडी नहीं था, है ना, हैंडी मीन्स एक्सेसिबल नहीं था, सुलभ नहीं था, उस वक्त उनके पास प्रोवाइड नहीं था. सो उन्होंने क्या किया, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. सो उन्होंने हर एक डॉटर को अपनी एक ग्रीन पैरट दिया इन अ गोल्डन केज. Now the princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. So princesses, they feel proud of their parrots, है ना, वो अपने parrots को लेके बहुत प्राउड फील करती थी एंड आर जो है एक घंटा जो है स्पेंड करती थी उनको टीच करने में, उनको सिखाने में, बात करना वो सिखाती थी. एंड प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. एंड प्रेजेंटली जो है उन्हें क्या सीख लिया था, सोनी बहुत जल्दी से जो है उन्होंने क्या सीख लिया था, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. और कम भी नहीं, उन्होंने 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें वो दोनों जो सेंटेंसेस है, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, ये बोलना उन्होंने सीख लिया था. ओके. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. Now but one day what happened, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो कि गुड मॉर्निंग करने अपने पैरट के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो अपने गोल्डन केज के बॉटम में, है ना, क्या हुआ है, लाइंग डेड, मरा हुआ लेटा हुआ है, मरा हुआ पड़ा है. शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर. अब देखो, मेड्स ऑफ ऑनर मीन्स जो विमेन जो अटेंड करती है प्रिंसेस को, उनको कहते हैं मेड्स ऑफ ऑनर. सो जैसे ही उसने उस पैरट को देखा, शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वो बहुत ज़ोर से रोने लगी, है ना, बिगन टू क्राई बिटरली. एंड उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उन्होंने इतना उसको कंफर्ट करने की कोशिश की, उसको चुप कराने की, बट कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो चुप होती शायद. एंड शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड इट वाज अ स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर. अब देखो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था मेड्स ऑफ ऑनर को कि क्या किया जाए, है ना. एंड उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लेन, उन्होंने जाके क्वीन को कह दिया कि वो इतना ज़्यादा जो है वो रो रही है. सो क्वीन ने कहा इट वाज अ स्टुपिडिटी. स्टफ मीन्स स्टुपिडिटी, स्टफ एंड नॉनसेंस, है ना, स्टुपिडिटी है कि एक पैरट जो है उसकी डेथ पे इतना रोना. सो उसने कहा कि इसको जो है बिना जो है सपर दिए, सपर मीन्स मील्स ईटन लेट इन द इवनिंग. ओके. सो उसको कहाँ पे भेज दिया जाए, बेड पे सोने के लिए भेज दिया जाए.
The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब देखो मेड्स ऑफ ऑनर जो थी उनको भी एक पार्टी में जाना था, सो उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जो है बेड पे लिटा दिया जितना जल्दी वो जा सकती थी और उसको जो है वहाँ पे छोड़ के चली गई. And while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. अब देखो जब वो बेड पे अपने लेटी हुई थी, इवन अभी भी वो रो रही थी, स्टिल शी वॉज क्राइंग, है ना, एंड रादर शी वॉज फीलिंग हंग्री ऑल्सो, है ना. अब उसको भूख भी लग रही थी, उसने खाना नहीं खाया था. तभी उसने क्या देखा कि एक जो लिटिल बर्ड है वो हॉप करता हुआ, उचकता हुआ, है ना, उछलता हुआ उसके रूम में आया. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप. उसने अपने आंसू पोंछे और वो बैठ खड़ी हुई. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had had no supper. अब देखो क्या हुआ, जो बर्ड था, है ना, उसने क्या करना स्टार्ट किया, ही बिगिन टू सिंग, और उसने इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो गाया. कहाँ पे, पूरा घूमते हुए उड़ते हुए किंग के गार्डन में, विलो ट्रीज़ के आसपास. एंड दैट विलो ट्रीज़ दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स, कौन देख रहे हैं, विलो ट्रीज़ जो है अपने आप को देख रहे हैं, किस में, स्टिल वाटर में, वो जो लेक है उसके वाटर में देख रहे हैं. और जो गोल्ड फिश है जो कि कहाँ पर है, लेक में है, वो क्या कर रही है, ग्लाइड कर रही है इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट. जो ब्रांचेस, जो विलो ट्री की ब्रांचेस जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है लेक में, है ना, उनमें क्या कर रही है, वो गोल्ड फिश ग्लाइड कर रही है. एंड जैसे ही उसने फिनिश किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर अब रो नहीं रही थी, वो चुप हो गई थी, है ना, उसका सॉन्ग सुन के. और वो तो ये भी भूल गई थी कि उसने सपर ही नहीं लिया था. दैट वॉज अ नाइस सॉन्ग, शी सेड. और उसने क्या कहा, ये तो बहुत ही अच्छा गाना था, बर्ड से कहा उसने, बिकॉज अब तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड. अब देखो बर्ड जो है उसने एक बो दिया उसको, है ना, बो मीन्स बैंड द हेड फॉरवर्ड, झुकना, सिर झुकाना, है ना. उसने सिर झुकाते हुए कहा कि क्या तुम मुझे जो है अपनी पैरट की जगह पे रखना पसंद करोगी. एंड ऑब्वियसली प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो खुश होगी, है ना, इतना अच्छा जो बर्ड मिल रहा है, सिंगिंग बर्ड उसको मिल रहा था पैरट की बजाय. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand I have a much better voice. अब देखो बर्ड क्या कहता है साथ में कि यस ये सच है कि मैं उतना सुंदर नहीं दिखता हूँ, उतना प्रिटी तो नहीं दिखता हूँ, बट ऑन द अदर हैंड मेरे जो वॉइस है वो तो बहुत ही अच्छी है. I have a much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. और Princess September ये सुन के क्लैप करने लगी, है ना, खुशी से क्लैप करने लगी. एंड देन फिर लिटिल बर्ड जो है वो हॉप किया उसके बेड के पास में और उसको गाना गाकर सुला दिया. When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." अब देखो नेक्स्ट डे जब वो सुबह जागी तो उसने देखा कि वो जो लिटिल बर्ड है वो अभी भी वहीं पर बैठा है. और उसने जैसे ही आइज़ ओपन की उसने उसको विश किया, गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर. अब देखो जब मेड्स ऑफ ऑनर जब उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई तो उसने बर्ड ने, ही मीन्स बर्ड ने क्या किया, राइस खाए उसके हाथ से, प्रिंसेस के हाथ से. एंड हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसकी जो सॉसर थी, है ना, कप एंड सॉसर जो होता है, उसमें उसने बात भी लिया. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. अब देखो उसने गाना जब गाना स्टार्ट किया तो मेड्स ऑफ ऑनर जो थी वो तो सरप्राइज ही रह गई, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर गाना जो है कभी आज तक सुना ही नहीं था. एंड ये सब देख के प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो प्राउड फील करने लगी और बहुत ही खुश थी इस चीज़ से. Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out
the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. अब देखो, अब उसने प्रिंसेस सितंबर जब मेड्स ऑफ ऑनर जो है वो ये सब कुछ देख के इतनी सरप्राइज हुई तो उसने क्या कहा प्रिंसेस सितंबर ने कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाऊंगी, और उसने अपनी जो फर्स्ट फिंगर थी उसको स्ट्रेच किया, राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर थी, ताकि वो एज अ पर्च है ना, जो रेस्टिंग प्लेस होती है बर्ड के लिए, एज अ पर्च जो है की तरह काम करे, और वो उसके ऊपर बर्ड जो है बैठ गया. Then followed by her maids of honor she went through the palace and called on each of the princesses. अब उसके बाद जो है उसकी maids of honor को फॉलो करती हुई गई और वो कहाँ पहुँची, पैलेस में है ना, और सब हर एक जो प्रिंसेस थी उसकी जो सिस्टर्स थी उनको आवाज़ लगाने लगी. एंड फॉर ईच ऑफ दैम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और जब वो सब आई तो हर एक जो सिस्टर थी उसकी, उनके लिए उसने, उस बर्ड ने जो है एक एक डिफरेंट सॉन्ग जो है उसने गाया. बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. लेकिन जो उनके पैरट्स थे वो तो 2 ही सेंटेंस जानते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. यस, वो डेफिनेटली जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ज़रूर बोलते थे, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, लेकिन उनको आता तो ये 2 ही सेंटेंस था. नाउ एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड. अब देखो फाइनली एट लास्ट जो है उसने अपने पेरेंट्स को दिखाना था ये, ओके, और जब उसने दिखाया तो वो सरप्राइज रह गए, वो डिलाइटेड हो गए, वो खुश हो गए ना. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब क्वीन क्या कहती है कि हाँ मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही थी, तुम्हें बिना सपर के जो है बेड पे भेज दिया है ना, वो बिकॉज वो रो रही थी. ओके, दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट, सेड द किंग. और किंग कहता है कि ये तो पैरट से भी अच्छा गाना गाता है. आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. अब देखो क्वीन क्या कहती है कि मुझे लगता है, आई शुड हैव थॉट यू गॉट टायर्ड, है ना, कि तुम जो है इन सब जो बार बार जो लोग भी बोलते हैं गॉड सेव द किंग, इससे शायद तुम परेशान हो गए, इसलिए ऐसा कह रहे हो. आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच द पैरट्स टू से इट टू. अब क्वीन जो है वो कहती है कि जब लोग ये सब कुछ कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि गर्ल्स मीन्स प्रिंसेसेस जो हैं वो ये सब कुछ क्यों सिखा रही हैं, यही चीज़ उनको क्यों जो है सिखाती हैं कि वही चीज़ रिपीट करें. Now, the sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it. But I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो सेंटीमेंट्स, इस सेंटेंस के साथ जो सेंटीमेंट्स हैं, जो भावनाएं जो जुड़ी हुई है, वो तो एडमिरेबल है, वो तो जो तारीफ़ के काबिल है ना. लेकिन मैं जो है ये पैरट्स जो बार बार प्रिटी पॉली बोलते हैं ना, इनको, इस वर्ड को सुन के जो है बहुत परेशान हो जाता हूँ, थक जाता हूँ. ये सब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों जो है सिखाती हैं गर्ल्स, है ना. दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेट द प्रिंसेसेस. अब देखो प्रिंसेसेस जब उनके पैरट्स की बुराई होने लगी तो प्रिंसेसेस बीच में बोली लेकिन ये तो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं ना, कोई एक ही लैंग्वेज थोड़ा ना बोलते हैं. आई डेयर से दे डू, सेट द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. अब देखो राजा कहता है, किंग क्या कहता है कि यस आई एग्री कि यस ये जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे किस की याद दिलाती है, मेरे काउंसलर्स की, है ना, मेरे काउंसलर्स की, जो वाइज पीपल, जो वाइज मैन जो होते हैं हेल्प करने के लिए किंग को, उनको बोलते हैं बेटा काउंसलर्स. ओके, तो कहते हैं कि मुझे काउंसलर्स की याद दिलाते हैं क्योंकि वो एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से अगर कहेंगे लेकिन उसका मतलब तो कुछ भी नहीं निकलता है. दे से द सेम थिंग, है ना, वो क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से कहते हैं लेकिन फिर भी उसका मीनिंग तो कुछ भी नहीं निकलता है. ओके, द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड. अब देखो प्रिंसेसेस जो वैक्स्ड मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड, वरीड. अब वो परेशान हो गई. ग्लूम मीन्स सैड, एंड ऑब्वियसली पैरट्स भी ये सब कुछ सुन के वो भी जो है सैड हो गए. बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल. अब देखो लार्क एंड नाइटिंगेल, बर्ड है, सिंगिंग बर्ड है,
सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो ये सब कुछ सुन के तो बहुत खुश हो गई। सो वो सारे जो रूम्स थे पैलेस के वहाँ दौड़ने लगी, है ना, उस गाने लगी लार्क की तरह। लार्क क्या है, एक सिंगिंग बर्ड होती है, और उसकी तरह। और जो बर्ड है वो भी उसको फॉलो करता गया, वो भी उड़ रहा था उसके जैसे जैसे वो जहाँ पे जा रही थी, और वो भी किसकी तरह गाना गा रहा था, नाइटिंगेल की तरह। नाउ थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 princesses पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब देखो, पुट देयर हेड्स टुगेदर मीन्स एक साथ सोच विचार किया उन्होंने, एक डिसीजन लिया, और वो जो है कुछ टाइम तक तो ऐसी चीज़ें चलती रही। फिर वो उसके पास गई प्रिंसेस सेप्टेम्बर के साथ पास, और क्या कहा, दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। माई पुअर सेप्टेम्बर, दिस सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। अब देखो, वो सब एक साथ गई, उन्होंने डिसीजन लिया, और उसके बाद वो जाके प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पूरा जो है चारों तरफ सर्कल बना के और बैठती हैं और कहती है कि पुअर सेप्टेम्बर, हम जो है तुम्हारी जो पैरट की जो डेथ हो गई थी उसके लिए बहुत ही जो है दुखी हैं, बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं। नाउ इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पैट बर्ड एज वी हैव, so we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। अब देखो, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सारी जो उसकी सिस्टर्स हैं वो क्या कहती हैं, तुम्हारे लिए बहुत हॉरिबल है यस कि तुम्हारे पास हमारे जैसा बर्ड नहीं है, है ना। सो उन्होंने जब अपने आपस में डिस्कस कर लिया था ये सब कुछ, है ना, और वो अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ये सब कह रही थी कि तू यस, बहुत ही अजीब बातें हैं, बहुत ही जो है हॉरिबल चीज़ है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा बर्ड नहीं है। सो हम सब ने क्या डिसाइड किया है कि हम अपनी पॉकेट मनी जो है इकट्ठी करें, और हम जो है तुम्हारे लिए एक पैरट, ग्रीन और येलो कलर का पैरट जो है बहुत ही प्यारा सा, वो ला कर देंगे। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या रिप्लाई करती है, थैंक यू फॉर नथिंग, है ना, थैंक यू बोलती है फॉर नथिंग, यानी कि उसको नहीं चाहिए। और वो साथ में क्या कहती है, आई हैव अ पैट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। और वो कहती है कि मेरे पास तो वो बर्ड है, वो पैट है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे गाने गाता है ना, एंड मुझे नहीं पता कि मैं उस ग्रीन और येलो पैरट का क्या करूँ। वेल माई डियर, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes। They looked round the room and raised their eyebrows। अब देखो, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये जवाब देती है तो क्या कहते हैं, एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स सिली, ओके, एंड रेज देयर आईब्रोज मीन्स एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, है ना, भुएं जो है अपनी आईब्रोज जो है वो चढ़ा लेती है। और वो क्या कहती हैं, वेल माय डियर, ये तो बहुत ही सिली थिंग है तुम्हारे बर्ड के बारे में बात करना, जब तुम्हारा बर्ड जो है वो इधर उधर जो है उड़ता रहता है, जब उसकी मर्ज़ी होती है तब अंदर आता है, जब उसकी मर्ज़ी होती है जब चला जाता है। और वो इस तरह से जो है पूरे रूम में देखने लगी, और अपनी जो आईब्रोज हैं वो उन्होंने रेज कर ली, है ना, ओके। Do you mind our asking where your bird is now? They said, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September। अब देखो, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है अगर बुरा ना लगे तो हम बात पूछें कि वो अभी है कहाँ। तो वो कहती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेसेस। और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो, तुम्हें किस चीज़ से लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा ऐसा करता है ना, जब भी बोल के जाता है कहीं उसको जाना होता है तो वापस ज़रूर आता है। वेल माई dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him up into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room, said the young Princess September। अब देखो, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को क्या कहती हैं कि हम, अगर तुम हमारी एडवाइस लो तो तुम्हें कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेनी चाहिए, कि अगर वो वापस आता है, माइंड यू, अगर वो आता है तो तुम बहुत लकी हो, अगर वो आता है तो तुम्हें क्या करना है, हमारी एडवाइस लो कि तुम्हें उसको केज में डाल देना है और उसको वहीं पर रखना है। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, तभी तुम उसके लिए श्योर हो पाओगी। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि लेकिन मुझे तो उसका उड़ते रहना जो मेरे रूम में है वो बहुत पसंद है, वो अच्छा लगता है मुझे। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को वो क्या कहती हैं, सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली। ओमिनसली मीन्स थ्रेटन करते हुए उसको बोलती हैं कि लेकिन सबसे पहले किस चीज़ की का तुम्हें ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। They got up and walked out of the room shaking their heads and they left September very uneasy। और फिर वो वहाँ से उठी और वहाँ से चल दी
अपना सर हिलाया और उन्होंने सितंबर को जो है बहुत ही अनइजीनेस में छोड़ दिया, बिकॉज़ ये जो सारी बातें उन्होंने की थी उससे अब सितंबर जो है वो कैसा फील करने लगी थी, अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। So hope you all have understood part 1. We will continue part 2 in our next video. Till then, good day.